मैं ऐसे हजार तरीके से समझा दूंगा, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सारा गूगल दिमाग में भरने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कितना भी ज्ञानी बन जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जब आप काम करेंगे शरीर पर, और वो भी सही काम करेंगे तब। हाँ, तो इतने ज्ञानी हो गए, बीमारी तो कोई कम नहीं हो रही। तो गड़बड़ ज्ञान है। अच्छा, मैं आपको और तरीके से बताऊं। आप गोल गोल चपटे पत्थर होते हैं ना, वो लेके आइए 33 पत्थर, और उसमें बीच में सुराख कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और उसमें एक रस्सी डाल दीजिए। रस्सी को खींचेंगे ना, वो सारे पत्थर लाइन में आ जाएंगे, 33 पत्थर लाइन में आ जाएंगे। यही है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट किस पे काम आता है? ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेच है, इसकी शक्ति, जो स्ट्रेंथ है ना रीढ़ की हड्डी को अलाइन रखने की, इसे व्यान शक्ति कहते हैं। तो अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, स्लिप डिस्क हो रहा है, तो आप ऑपरेट करा के ये शक्ति वापस तो नहीं लेके आते। तो एक जगह डिस्क हिला, दूसरी जगह हिल जाएगा, आप ऑपरेट करा लो, फिर दूसरी जगह कराना, तीसरी जगह कराना। तो आप तो इलाज कर ही नहीं रहे, आप थोड़ा मैनेजमेंट कर रहे हो। जब मुश्किल आ गई तो थोड़ा ऑपरेट करवा दिया, तो उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, कम तो होगी नहीं, क्योंकि आप इलाज कर ही नहीं रहे। तो क्या इलाज क्या होगा? ये जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मेंटेन करने की जो ताकत है, इसे व्यान शक्ति कहते हैं। ये बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये बढ़ाने के लिए ना तो दवाई काम आएगी, ना तो भोजन काम आएगा, ना तो कुछ और काम आएगा। ये तो अपने ऊपर काम कुंभक करके बढ़ेगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप एक्सरसाइज भी नहीं करते। एक्सरसाइज लेट काम करता है, थोड़ा लंबे समय में काम करता है। ज्यादा लोड देंगे ऑर्गन पे तो ऑर्गन फेल हो जाता है, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो पहले हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, फिर जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुंभक करना पड़ेगा। वैसे ही व्यान शक्ति अगर आप बढ़ाना है, तो हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं व्यान क्रिया कुंभक। व्यान क्रिया कुंभक। तो व्यान क्रिया जैसे ही बढ़ाएंगे, आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या, कुंभक करने वाले सबसे पहली चीज क्या कहते हैं? अरे पहले तो हम बहुत लेजी फील करते थे, लेस एनर्जी, काम नहीं कर पाते, अब हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। हुआ क्या? आपकी अपने शरीर को संभालने की जो शक्ति है, व्यान शक्ति, वो हमने बढ़ा दी। अब ये व्यान का मतलब क्या होता है और ये कैसे बढ़ाते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? मगर कितना समझ में आएगा मुझे, ये मैं ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस तरफ में हमने काम ही नहीं किया। तो व्यान शक्ति कैलकुलेट करने के लिए, या ये जानने के लिए कि मेरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितना है, आप क्या करें? 5 सेकंड के लिए सांस भरें, उसके 4 गुना ज्यादा। अगर 5 से ज्यादा करते हैं तो मैं बता रहा हूं, 5 को 1 यूनिट मान लीजिए, 4 गुना ज्यादा यानी 20 सेकंड की सांस रोक लें। उसके बाद क्या करें? 10 सेकंड का सांस छोड़ना। अगर उसमें आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपकी व्यान शक्ति ठीक है। अगर तकलीफ होती है तो आपकी वैसे ही प्रॉब्लम में आने वाले हैं, अभी जो नहीं भी है वो भी प्रॉब्लम आने वाली है अभी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे जितने लोग हैं उनमें से एक की भी व्यान शक्ति ठीक नहीं है, ठीक है? अब बढ़ाना है, बढ़ाना तो है, तो मैंने तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया, और ऐसे हजारों फॉर्मूले हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई एक पक्ष भी ठीक है, जैसे लिवर ठीक कर दें हम आपका, तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसे काम नहीं करता शरीर। आपका लिवर किडनी के साथ काम करता है, किडनी हार्ट के साथ काम करता है, हार्ट लंग्स के साथ में काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए होता है। तो एक फैक्टर ही ठीक करने से काम नहीं चलता, एक फैक्टर साथ में बाकी सारे फैक्टर सबको इकट्ठे लाना पड़ता है। इसीलिए एक गाइडेड मॉड्यूल है। इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच लाना पड़ता है। तो हम आपको डायग्नोस करते हैं, वो फैक्टर पता करते हैं जो वीक है, और कस्टमाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। मगर आपके मॉड्यूल में होलिस्टिकली सब कुछ इंक्लूड होता है। यही कमाल है मॉड्यूल का। तो व्यान शक्ति जैसे ही आप बढ़ा देंगे तो पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा रखने की कैपेसिटी आपके शरीर की बढ़ जाती है। और वहां पे जो नर्व पिंचिंग हो रहा है ना, कहीं पे नस दब रही है, जिसकी वजह से कमर में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से किसी एक तरफ में हाथों में या पांव में इशू आ रहा है, तो वो
निकल जाएगा, साथ में अगर हम अलाइनमेंट डाल दें तो। अलाइनमेंट और ज्ञान शक्ति बढ़ा दें तो आप देखेंगे सडनली आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा और काफी सारी चीजें, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो है तो सही थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा समय लगता है समझने में, मगर आप समझ सकते हैं। मगर केवल ये भी मत समझिए कि जितना मैं बता रहा हूं उतना ही काफी है। मैं यहां हफ्तों बैठ के आपको बोल सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम हुआ ही नहीं इस दुनिया में, वो काम करने की जरूरत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, आपको आराम मिल जाए, आपका आप ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ये सबसे पहली जरूरत है। तो वो शरीर पे काम करके ही हो पाएगा। ज्ञान आप लेते जाइए, बाद में भी ले लेंगे तो चलेगा, नहीं नहीं भी लेंगे तो चलेगा। आप स्वस्थ हो जाए और ज्ञान नहीं भी हो तो और भी लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी।